बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 23 अक्टूबर 2025 जुमेरात का आगाज हो चुका है। कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं नाज़रीन कराम। आपको मालूम है कि अफगानिस्तान की सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होना पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है, एक बहुत बड़ा इशू है। और अफगानिस्तान की सरजमीन को भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना, दैट इज इवन अ बिगर कंसर्न। और इस वक्त जो अमीर खान मुत्तकी का दौरा भारत है, उसने अपने बहुत से रंग दिखाए, लेकिन जो सबसे तशवीशनाक डेवलपमेंट है वो अब हो चुकी है। और अफगानिस्तान में भारतीय अड्डा जो है, अब उसका कयाम, इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। इसके साथ साथ पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पर एक पुरस्कार धमाका हुआ है। और आपको यह मालूम होना चाहिए कि दिवाली की सेलिब्रेशंस के दौरान इंडियन आर्मी चीफ से लेकर नरेंद्र मोदी से लेकर राजनाथ, इन सब ने पाकिस्तान के खिलाफ सिंदूर 2.0 जो है वो करने की धमकी दी। इसके साथ ये टू फ्रंट वॉर जो है वो भी पाकिस्तान के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर मुसल्लत करने का मंसूबा रखते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जिन्हें डिस्कस करना ज़रूरी है। और कुछ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस जो है वो भी इंडिया की तरफ से इस वक्त ना सिर्फ प्लान किए जा रहे हैं, बल्कि बहुत से तो ऐसे हैं जिन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया, एक प्रीटेक्स्ट बनाया जा रहा है, एक जवाब बनाया जा रहा है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बराह रास्त मोदी को मना किया गया है कि अब दोबारा जंग नहीं करनी। तो अब भारत को कोई ऐसा जवाब चाहिए कि जिसे बुनियाद बनाकर, क्योंकि नरेंद्र मोदी की पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस इस पर डिपेंडेंट है कि वो पाकिस्तान के साथ जंग करता है या नहीं। इस चीज को आप जहन में रखिएगा। मैं सारी डिटेल्स रखता हूं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखिएगा। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी यह दरखास्त होगी कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अब सबसे पहले तो एक और चीज जो समझना इस वक्त हमारे लिए बहुत ज्यादा आई थिंक जरूरी हो चुका है, वो ये है कि अफगानिस्तान वाली साइड भी इट्स अ बिग चैलेंज, स्टिल इट्स अ वेरी बिग चैलेंज फॉर अस। और जो अफगान तालिबानी रिजीम है उन्हें थोड़ी बहुत अकल उनके जेहन में डालना कि वो भारत की प्रॉक्सी ना बने। लेकिन जब अमीर खान मुत्तकी जो इस तालिबानी रिजीम के सो कॉल्ड वजीर खारजा हैं, जब वो भारत गए 6 रोजा दौरे पर, तो उस वक्त इंडियन मीडिया ये कह रहा था कि तालिबान ने हमें खुद ये ऑफर किया है कि भाई आप हमें रिकग्नाइज करें, आप हमें लेजिटिमेसी दें और हम रॉ जो है उसका रिटर्न अफगानिस्तान के अंदर प्लान करते हैं। एज पर आर सोर्सेज, इवन जो अमीर खान मुत्तकी का वफ्द है उसके अंदर जीडीआई, जनरल डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस, अफगानी इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग भी डिप्लोमेटिक कवर के अंदर गए हुए थे और वो पूरी अपनी तैयारियां कर रहे थे और बाकी चीजें। अच्छा, भारत जो है, अब उसके हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि भारत के अशरफ गनी दौर के अंदर एक पूरे एक पूरी एक जाल बिछा हुआ था। ये जाल किस चीज का था? ये जाल था बेसिकली जो कॉन्सुलेट्स हैं, नाम निहाद कॉन्सुलेट्स हैं, जो कि डिप्लोमेटिक कवर के अंदर पाकिस्तान की सरजमीन के खिलाफ यूज होने वाले टेररिस्ट एलिमेंट्स को एम्पावर करते थे, डिप्लोमेटिक कम्युनिटी का फायदा उठाते हुए उनकी फंडिंग करते थे, ऑल ऑफ दैट। अब वो सारा मामला रुक गया। अब भारत जो है उसने, नाज़रीन कराम, और बहुत कम ममालिक में से भारत एक है, भारत ने जो अमीर खान मुत्तकी से वादा किया था उसके दौरान भारत के दौरान, और अब इनकी एंटी पाकिस्तान स्टेटमेंट्स का शायद ये फल है, या पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने के लिए एक टूल के तौर पर इस्तेमाल होने की जो हामी भरी है उसका ये फल है। लेकिन द हिंदू रिपोर्ट कर रहा है कि जी इंडिया अपग्रेड्स टेक्निकल मिशन इन काबुल टू एम्बेसी विद इमीडिएट इफेक्ट। यानी इनकी गवर्नमेंट को कोई रिकग्नाइज नहीं करता, और जो ममालिक हैं उनके वहां पर जो डिप्लोमेटिक मिशन हैं उन्हें वो एम्बेसी भी नहीं कहते, क्योंकि इन्हें फुल स्टेटस नहीं दिया गया। लेकिन अब इंडिया ने कहा है कि हमारा जो टेक्निकल मिशन, जिसका हमने नाम दिया हुआ है जिसे टेक्निकल मिशन का काबुल में विद इमीडिएट इफेक्ट, राइट अवे, वो अब एक एम्बेसी है। और इससे हुआ यह है कि तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर के दौरे के बाद इसे बताया जा रहा है कि ये जो 4 साल के बाद भारत ने आफ्टर 4 years रीओपन किया है इस अपने एम्बेसी को, और इसके अंडर द अम्ब्रेला ऑफ दिस एम्बेसी इंडिया प्लान्स टू रीओपन द कॉन्सुलेट्स। और वो उन सूबों के अंदर, चाहे वो कंधार हो, पख्तिका हो, खोस्त हो, वो तमाम तर सूबे जो पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ लगते हैं, बड़ा स्ट्रेटेजिकली प्लेस करके इंडिया चलना चाहता है। एंड खैर पाकिस्तान ने एक मैसेज दे दिया हुआ है कि वो सूबे जो हैं वो पाकिस्तान के निशाने पर हैं, वो सारे एरियाज। तो भारत को वैसे, और रॉ को अफगानिस्तान में री एंटर होने से पहले पाकिस्तान ने यह मैसेज दे दिया कि भाई एम्बेसी तक रहोगे तो फिर तो तुम लोगों को कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर तुम्हारे ऑपरेटिव्स टीटीपी के साथ कोई बातचीत करेंगे, उनके साथ मिलकर काम कर रहे होंगे, डिप्लोमेटिक कवर में तुम अपने रॉ के ऑपरेटिव्स को भेजोगे तो, और उन पर एयर स्ट्राइक्स हो सकती हैं। अफगानिस्तान गैर महफूज है, अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के ठिकाने, लेट्स रीफ्रेज इट दैट वे, क्योंकि हमारी ना तो अफगान हुकूमत के साथ दुश्मनी है उस वक्त तक जब तक वो दहशतगर्दों की सहूलतकारी नहीं करते,
और भारत के आलाकार बन के पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देते, अगर ऐसा होता है तो फिर हमारा अफगान तालिबान के साथ और या तालिबानी रजीम के साथ कोई फड्डा नहीं है, और अफगानिस्तान की अवाम के साथ तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इस सब के अंदर जो सबसे अहम तरीन नुकता है, जो काबिल फिक्र बात है, वो ये है कि पाकिस्तान के अटैक से अफगानिस्तान की सरजमीन पर टीटीपी BLA के ठिकाने गैर महफूज है। ये मैसेज तो खैर पाकिस्तान ने दे दिया है, लेकिन इस चीज को आप याद रखिएगा कि भारत की एम्बेसी का काबुल में खुलना, ये इसे आप फुल फ्लेज तरीके से ये कह लें कि कोवर्ट ऑपरेशंस के लिए हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसी जो है भारत की रॉ, जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाती है, पाकिस्तान का ये मौकिफ रहा है, पाकिस्तान इस हवाले से सबूत इंटरनेशनल मीडिया को देता रहा है और पूरी दुनिया के सामने कुलभूषण यादव से लेकर आज के दिन तक इररिफ्यूटेबल एविडेंस है। स्पेसिफिकली BLA तो है ही इनका ब्रेन चाइल्ड फितनल हिंदुस्तान, और जो TTP या फितनल खवारिज उनकी भी ये अब सरपरस्ती करते हैं। नूर वली जैसा नाम निहाद मुफ्ती फतवा देता है कि एक इस्लामी मुल्क के खिलाफ मुशरिक मुल्क यानी भारत से मदद लेना इस्लाम की रूह से जायज़ है। मतलब आप इनकी ऑडेसिटी देखें। खैर यही खारजियों की निशानियां भी हैं जिन पर ये पूरे उतरते हैं। बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो समझने वाली बात है आपके लिए और मेरे लिए, वो ये है कि भारत की जो एम्बेसी है ये दर हकीकत एम्बेसी नहीं है, ये खुफिया ऑपरेशंस के लिए एक अड्डा है। इसे आप कह सकते हैं कि ये भारत अपना एक अड्डा खोलने जा रहा है, पाकिस्तान को इस साइड से टफ टाइम देने के लिए, पाकिस्तान को इस साइड से बाज़ाब्ता तौर पर तंग करने के लिए, पाकिस्तान को इस साइड से जरा मसरूफ रखने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट वॉर जो होती है उसमें तो भारत है जो वो बिल्कुल भी किसी भी तरह से आई थिंक कि पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता, और इसीलिए अब इंडिया के लिए मुश्किलात भी बढ़ती जा रही है। और वो चाहता है कि पाकिस्तान को 2 फ्रंट भी नहीं बल्कि 2.5 फ्रंट्स जो हैं वो क्या क्या है, अफगानिस्तान की रजीम, भारत की हुकूमत और इन बिटवीन ये जो TTP और BLA जैसे दहशतगर्द एलिमेंट्स है, तो भारत 2.5 फ्रंट्स पाकिस्तान के खिलाफ खोलना चाहता है, और उसे लगता है कि शायद अगर वो ये कर ले तो उसका कुछ ना कुछ बन जाए। तो ये चीज आप ज़हन में रखिएगा। और अब भारत का जो अड्डा खुला है ये तशवीशनाक है। इसके साथ अब भारत की तरफ से जो भारतीय पंजाब के अंदर वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी फौज जो है वो ड्रोन्स के जरिए एंटी टैंक गन्स जो है वो खालिस्तानी फ्रीडम फाइटर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत बड़ा इल्जाम। फिर मकबूजाबादी के अंदर कुछ इन्होंने ID ब्लास्ट के अंदर फौजियों के मरने की खबरें चलाई, ये भी एक प्री टेक्स्ट तैयार कर रहे हैं। अब अचानक से खबर आती है इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर, राजस्थान, पाकिस्तान इंडिया के इंटरनेशनल बॉर्डर जो कि राजस्थान है उसके करीब, और खबर ये चलाई जाती है कि मिस्टीरियस एक्सप्लोजन्स हुए हैं, कुछ पुरस्कार धमाके हुए हैं, और उनकी वजह से ये जो पूरा बॉर्डर रीजन है, स्पेसिफिकली इंडियन साइड इन राजस्थान, वहां पर कुछ पैनिक देखा गया। और शुरू में अच्छी खासी यहां पर चीजें चली, लेकिन अब सबसे अहम तरीन चीज यह है नाज़रीन कराम के खबर ये बताई गई है और कश्मीर मीडिया सर्विस से रिपोर्ट कर रहा है, राजस्थान की जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट जो है जो कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के करीब है, वहां पर पैनिक फैला आवाम के अंदर, क्योंकि एक मार्बल फैक्ट्री जो है राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन एरिया के अंदर, वहां पर एक धमाका हुआ। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक एक लाउड ब्लास्ट हुआ, वर्कर्स और नियर बाय रेजिडेंट्स जो हैं वो डरे, और इनिशियली इन्हें लगा कि शायद दिवाली के फायर क्रैकर्स हैं, लेकिन जब इंस्पेक्ट किया तो इन्हें रूफ के अंदर एक होल नजर आया, यानी छत के अंदर एक सुराख, और स्मॉल फायर जो है यानी एक छोटी आग जो है वो इस साइड पे लगी। और भी बताया ये जाता है कि एक मेटालिक ऑब्जेक्ट जो है जिसपे शेल था मार्क्ड 51 mm और ILLGC जिसके साथ एक पैराशूट थी, वो यहां पर करीब थी। अब देखते ही हैं कि ये मामला क्या, लेकिन ये कहते हैं कि पुलिस ने फौरी तौर पर कार्डन ऑफ कर लिया और इंडियन आर्मी को बुला लिया गया फॉर इन्वेस्टिगेशन, और ये मिलिट्री इल्यूमिनेशन शेल हो सकता है या कुछ मजीद चीजें हो सकती हैं, इसका ओरिजिन कंफर्म हो रहा है। और इस फैक्ट्री की प्रॉक्सिमिटी चूंकि इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब है, तो इस हवाले से ये कहा यह जा रहा है इंडियन ऑफिशियल्स की तरफ से कि वी विल बी ट्रीटिंग दिस एज अ वेरी सीरियस सिक्योरिटी कंसर्न, और ये क्रॉस बॉर्डर मिस फायर या एक्सीडेंटल ड्रिफ्ट भी हो सकती है। और अब रेजिडेंट्स को कहा गया है कि विजिलेंट रहे, और कोई सस्पिशियस चीज आपको मिले तो आप हमें बताएं। तो अब ये कह रहे हैं कि हम ये भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि भाई ये क्रॉस बॉर्डर कोई चीज तो नहीं आई, चाहे मिस फायर ही क्यों ना हो। तो ये भी एक तशवीशनाक चीज है कि ये क्यों हुआ है, और इस पर भी हम नजर रखेंगे। डेवलपिंग स्टोरी और भारत की जो